हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी 700 पर। दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को। हाल ही में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, जबकि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान का जश्न मनाने के दिन के तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। इसे हर 5 वर्ष में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो दोस्तों राइट आंसर है गुजरात और दमन एवं दीव दोनों जगह भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में सीएम को सौंपा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है असम। हाल ही में असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का परीक्षण किया गया है। हाल ही में असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरीगांव असम में हुआ है। हाल ही में असम के मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। हाल ही में असम के बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। हाल ही में असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कहाँ खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है नई दिल्ली में खादी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी उद्घाटन की शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे सैल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है आलोक वर्मा को। हाल ही में अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हाल ही में एसपी थारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। हाल ही में मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में किसे शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। तो दोस्तों राइट आंसर है दक्षिण कोरिया को। हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। तो दोस्तों राइट आंसर है इटली का। क्वेश्चन नंबर 8 है
किस राज्य से एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों राइट आंसर है हरियाणा सरकार ने। हाल ही में हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक्स नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रबोवो सुबियांतो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? तो दोस्तों राइट आंसर है इंडोनेशिया के। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो ने आज विश्व के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। 73 वर्षीय श्री प्रबोवो विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के औपचारिक रूप से 8वें राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कहाँ लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया है। दोस्तों अब चलिए कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे इस प्रकार हैं कि हाल ही में संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राष्ट्रदूत बने हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। हाल ही में विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। मार्क रुटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है। भारत की स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में AFMS की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती श्रेन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हाल ही में बीवनलाल वन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ है। हाल ही में भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM साथ योजना शुरू की गई है। हाल ही में बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है। हाल ही में आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। हाल ही में जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है।